Hello, dear students. This is Dr. Keshari Shukla, and we are again here to study Macbeth. Okay, students? तो हम लोग एक बार फिर से इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैकबेथ, जो कि एक महान ट्रेजेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे एकत्र हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मैकबेथ की टेक्स्ट स्टडी को जब स्टार्ट किए तो हम लोगों ने एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट को कायदे से समझा और उसको डिस्क्राइब किया। ओके स्टूडेंट्स, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से समझा, डिस्क्राइब किया, उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का है वो हम लोगों को देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स, वो था सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। तो पहली सीन जो है मैकबेथ की वो पूरी तरीके से सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंस को और वो किस तरह का रोल प्ले करती हैं एक ट्रेजेडी के अंदर, उसको हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम लोग एक्ट फर्स्ट की सेकंड सीन की ओर मूव करते हैं। दूसरा दृश्य जो पहले अंक का है उस तरफ हम लोग मूव करेंगे स्टूडेंट्स। जो पहला सीन आप लोगों ने देखा वो पूरी तरीके से एक टेरिबल एटमॉस्फियर से भरा हुआ है, एक डरावना सा वातावरण जो एक निर्जन वीरान बंजर में तीन चुड़ैलों की योजनाओं को दिखाता है, किस तरीके से वो प्लानिंग कर रही हैं मैकबेथ का स्वागत करने के लिए स्टूडेंट्स, राइट। और जो दूसरी सीन स्टूडेंट्स स्टार्ट होती है, सेकंड सीन स्टार्ट होती है, ओके, वो स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स डंकन के नेपथ्य की तरफ, right? Means second scene is describing about Duncan and his two sons. जो सेकंड सीन है स्टूडेंट्स, इसमें आप डंकन को देखेंगे और डंकन के दोनों जो लड़के हैं उनकी एंट्री होती है सेकंड सीन में स्टूडेंट्स। उनके साथ कुछ जो स्कॉटलैंड के वफादार लोग हैं, जो दरबारी लोग हैं, नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, दे आर आल्सो बीइंग अपीयर्ड ऑन द स्टेज ऑफ दिस प्ले इन दिस सेकंड सीन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आप लोगों को सेकंड सीन की ओर ले चलते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है आपकी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है, तो वो आपको और भी बेहतर समझना है तो आपके पास बुक होनी चाहिए टेक्स्ट के लिए। सेकंड सीन में स्टूडेंट्स, द सीन टेक प्लेस इन द कैंप नियर फॉरेस्ट। एक्चुअली एक कैंप दिखाया जाता है सेकंड सीन में, और वो कैंप फॉरेस्ट देश के एकदम करीब में है, राइट। यहाँ पे फॉरेस्ट देश के करीब का एक दृश्य दिखाया जाता है जो एक्चुअली एक कैंप है। तंबू लगा के तमाम लोग रुके हुए हैं, और एक्चुअली उन तमाम लोगों में जो बड़ा कैरेक्टर है जिसकी एंट्री पहली बार हो रही है, किंग डंकन इज स्टेइंग विथ हिज सन मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन। यहाँ इस दृश्य में आप देखेंगे कि इस कैंप के अंदर मैल्कम और डोनाल्ड बेन, जो कि डंकन के दो पुत्र हैं, वो वहां पे ठहरा हुआ है। एंड किंग लुक्स टू ए ब्लीडिंग सर्जेंट। अचानक क्या होता है स्टूडेंट्स कि अचानक कैंप में एक ब्लीडिंग सर्वेंट की एंट्री होती है। उस कैंप में अपना राज दरबार लगाए हुए डंकन बैठा हुआ है अपने दोनों पुत्रों मैल्कम और डोनाल्ड बेन के साथ। उसके कुछ वफादार दरबारी भी उसके साथ हैं। कुछ विचार चल रहा होता है कि अचानक ए ब्लीडिंग सर्जेंट, मीन्स ए ब्लीडिंग सोल्जर कम्स इन। खून से लथपथ एक घायल सैनिक आता है, हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बैटल फील्ड। वो ठीक युद्ध के मैदान से चला आ रहा है। उसकी जब एंट्री होती है स्टूडेंट्स,
तो इस प्ले की जो ऑडियंस है उसके अंदर एक थ्रिल आ जाता है, सारे के सारे ऑडियंस के अंदर एक अजीब टाइप का एक एक्साइटमेंट आ जाता है जब वो रक्त से एकदम सना हुआ पूरा शरीर घायल है उस सैनिक का, एंड दैट सोल्जर्स कम्स इन, ही रिपोर्ट्स टू द किंग दैट मैकबेथ एंड बैंको फॉट ब्रेवली टू कंट्रोल द रिबेल एंड ही स्टार्टेड रिपोर्टिंग किंग डंकन, खून से लथपथ वो सैनिक हु इज ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, ही इज नॉट इन प्रॉपर पोजिशन टू इवन स्टैंड, खड़े होने की भी दशा में नहीं है। लेकिन जैसा कि एक स्वामी भक्त सैनिक का कर्तव्य होता है कि इतनी विकल दशा के बावजूद वो जो संदेश लेके आया है युद्ध के मैदान से, युद्ध के मैदान में जो उसने देखा है उसको आकर के उसकी सूचना डंकन को बताता है, कहता है ही रिपोर्ट्स टू द किंग दैट मैकबेथ एंड बैंको फॉट ब्रेवली टू कंट्रोल द रिबेल, महाराज बैंको एंड मैकबेथ हैज डन ए ग्रेट जॉब इन द बैटल फील्ड, दे हैव वेल कंट्रोल्ड द रिबेल डन बाय थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर ने जो विद्रोह कर दिया है उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचल देने के लिए बड़ी वीरता से मैकबेथ और बैंको लड़े। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वो खून से लथपथ सैनिक डंकन को सूचना दे रहा है, डंकन को यह सूचना देकर के गदगद कर दे रहा है कि महाराज आपकी सेना ने विजय प्राप्त की है, जो विद्रोह आपके खिलाफ, आपकी सत्ता के खिलाफ, जो विद्रोह थेन ऑफ कॉर्डर ने किया था, नॉर्वे के जो राजा हैं मैकडोनाल्ड, उनकी मदद से थेन ऑफ कॉर्डर के अंदर जो ताकत आ गई थी और उसने विद्रोह कर दिया था आपके खिलाफ, महाराज मैकबेथ और बैंको ने उस रिबेल को कुचल करके रख दिया है, उनको परास्त कर दिया है। राइट, इसको सुन करके डंकन गदगद हो जाता है। दे प्रेजेंटेड द सीन ऑफ गोलगोथा इन द बैटल फील्ड, उन दोनों ने मिलकर के युद्ध के मैदान में गोलगोथा का प्रेजेंटेशन कर दिया, गोलगोथा का सीन प्रेजेंट कर दिया, इतनी वीरता दिखाई है। राइट, गोलगोथा स्टूडेंट्स एक आप कह सकते हैं कि टेरिबल टाइप का वॉर मूवमेंट है, वार का सीन प्रेजेंट कर दिया, वहां पर तहस नहस कर दिया थेन ऑफ कॉर्डर की सेना को। द सर्जेंट इन एग्जॉस्टेड एंड अबाउट टू फेंट, और ये सूचना देते देते वो सैनिक एकदम बेहोशी के कगार पर पहुंच जाता है, ही इज अबाउट टू बी फेंटेड ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर एकदम गिरने के कगार पर होता है। राइट स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है वो गिर जाएगा, लेकिन गिरते गिरते बेहोश होने से पहले उस सैनिक ने महाराज डंकन को यह सूचना दे दी कि महाराज यू शुड फील कंफर्टेबल बिकॉज योर मैन डंकन एंड मैकबेथ दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब इन द बैटल फील्ड, उन्होंने युद्ध के मैदान में गजब का प्रदर्शन किया है, एंड द किंग इज ग्लैड एंड ऑर्डर टू गिव नाइस ट्रीटमेंट टू द सर्जेंट। राजा इसको सुनकर इतना प्रसन्न हो जाता, इतना प्रसन्न होता है कि तुरंत वो अपने आदमियों को आदेश देता है, अन्य सिपहसालार और नौकरों को आदेश देता है कि तत्काल इस सर्जेंट को ले जाया जाए और इसका इलाज किया जाए। राइट, इस समय ये बहुत बुरी स्थिति में है। इस प्रकार से डंकन सम्मान करता अपने सैनिक का। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को देख करके, इस सीन को देख करके आप शायद एनालाइज कर सकते हैं अबाउट द कैरेक्टर ऑफ डंकन, कि डंकन का कैरेक्टर किस तरह का था, वो अपने एक छोटे से सैनिक के लिए कितना सोच रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट ही हैज, रियली ही इज अ नाइस स्पिरिट। बहुत ही गजब का राजा है और गजब की उसकी सोच है।
स्टूडेंट्स, यही कारण है कि जब डंकन की हत्या होती है, मैकबेथ जब डंकन की हत्या आगे करेगा, तो आप देखेंगे कि मैकबेथ कितना परेशान होता है अपने इस निर्णय पर जो उसने डंकन की हत्या कर दी है। शायद ये डंकन की नोबिलिटी थी, उसकी महानता थी, जिसने उसके मृत्यु के बाद भी मैकबेथ की आत्मा को झकझोर के रख दिया था। और वो जो गुडनेस ऑफ कैरेक्टर है डंकन की, वो इस सीन में आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकती है स्टूडेंट्स। जब वो आदेश देता है अपने अन्य नौकरों को, अदर अटेंडेंट्स वर ऑर्डर्ड बाय डंकन टू अरेंज द ट्रीटमेंट फॉर दिस ब्लीडिंग सोल्जर। इस खून से लथपथ सैनिक की सेवा शुश्रूषा के लिए अन्य जो सर्जेंट्स हैं, अन्य जो उसके अटेंडेंट्स नौकर हैं, उनको आदेश देता है कि इस घायल सैनिक का तुरंत इलाज किया जाए। और स्टूडेंट्स, वो घायल सैनिक इलाज के लिए ले जाया जाता है। और ठीक उसी वक्त एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है इस प्ले में स्टूडेंट्स, रॉस। ए नोबल मैन कम्स एंड गिव फुल डिटेल ऑफ द बैटल फील्ड। इसके बाद रॉस आता है, जो कि एक नोबल मैन है, एक दरबारी है डंकन का, और वो पूरी की पूरी जानकारी डंकन को प्रोवाइड करता है कि क्या चीज़ें युद्ध के मैदान में एक्चुअली घटी हैं। सैनिक तो इतना ज़्यादा घायल था कि वो केवल युद्ध में विजय का समाचार देकर के बेहोश हो गया, इलाज के लिए उसको भेज दिया गया। लेकिन जो एक्चुअल जानकारी है, बेसिकली हुआ क्या युद्ध के मैदान में, उन सारी सूचनाओं को देने के लिए एक नोबल मैन की एंट्री होती है, एंड हिज नेम इज रॉस। वो आकर के डंकन को बताता, रॉस ए नोबल मैन कम्स एंड गिव्स फुल डिटेल ऑफ द बैटल फील्ड। मैकबेथ एंड बैंको वर एबल टू डिफीट द मॉन्स्टोनियस मैकडोनाल्ड, द किंग ऑफ नॉर्वे एंड थेन ऑफ कॉर्डर। एंड रॉस ये रिपोर्ट करता है कि महाराज, मैकबेथ और बैंको ने इतना वीरतापूर्वक युद्ध किया कि उन्होंने उस दुष्ट मैकडोनाल्ड को, जो कि नॉर्वे का राजा है, उसको, और थेन ऑफ कॉर्डर को बैंको और मैकबेथ ने अपनी वीरता से परास्त कर दिया है। राइट? दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, चाहे वो नॉर्वे का राजा हो जिसने उकसाया था थेन ऑफ कॉर्डर को, और चाहे कॉर्डर स्वयं हो। दोनों को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है, और हमारे मैकबेथ और बैंको विजयी हो गए हैं। द किंग इज ग्लैड एट दियर सक्सेस। खूब प्रसन्न होता है डंकन अपनी विजय पर, और जिस तरीके की वीरता का परिचय मैकबेथ ने और बैंको ने युद्ध के मैदान में दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन सुनकर के डंकन फूला नहीं समाता है। एंड ही ऑर्डर्स द एक्सक्यूशंस ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर। ही ऑर्डर्स द एक्सिक्यूशन ऑफ द थेन ऑफ द कॉर्डर। उसने थेन ऑफ कॉर्डर के लिए एक्सक्यूशन का आदेश दे दिया, सेंटेंस टू डेथ, मृत्युदंड सुना दिया। कहा थेन ऑफ कॉर्डर, जिसको को पराजित करके बैंको और मैकबेथ ने बंदी बना लिया है, उसकी सजा यह है कि उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। डंकन इस रिबेल का जो दंड देना चाहता है, इस विद्रोह का दंड, मृत्युदंड देता है थेन ऑफ कॉर्डर के लिए, मृत्युदंड की घोषणा करता है। और उसके बाद he orders the execution of the Thane of Cawdor and crown Macbeth with the same title of Thane of Cawdor, और कहता है कि आज से थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि मैकबेथ को प्रदान की जाती है। राइट स्टूडेंट्स? जो कॉर्डर का थेन हुआ करता था अभी तक, थेन ऑफ कॉर्डर, उसको मृत्युदंड और उसका संपूर्ण अधिकार, उसका संपूर्ण सम्मान और उसका संपूर्ण टाइटल आज मैकबेथ को प्रदान कर दिया जा रहा है। डंकन आदेश देता है कि विद्रोही थेन ऑफ कॉर्डर को मृत्युदंड
और उसके सारे अधिकार और उसका पूरा टाइटल मैं पुरस्कार के रूप में मैकबेथ को प्रदान करता हूं। राइट स्टूडेंट्स, मीन्स दीज लाइन्स आर नॉट ओनली फुल ऑफ हैप्पीनेस दैट इज शोन इन द कैरेक्टर ऑफ डंकन। जो डंकन के चरित्र में प्रसन्नता का भाव है, न केवल इस चीज को ये लाइनें प्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स, बल्कि ये भी दिखा रही हैं कि मैकबेथ के प्रति किस प्रकार का स्नेह था डंकन के मन में और कितना न्यायप्रिय था वो। राइट, कि यदि मैकबेथ ने वीरता पूर्वक हराया है थीन ऑफ कॉर्डर को, तो वो और प्रमोशन का हकदार है, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। राइट, जो हार्ड वर्क है, जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है मैकबेथ ने, तो कहीं ना कहीं ही मस्ट बी गिवन सम ऑनर, एंड नाउ मैकबेथ इज बीइंग गिवन ऑनर टू बी द टाइटल ऑफ थीन ऑफ कॉर्डर। यहां डंकन मैकबेथ को थीन ऑफ कॉर्डर की उपाधि देने के बारे में विचार करता है स्टूडेंट्स। और जैसा कि परंपरा रही है डियर स्टूडेंट्स, कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जो हीरो होता है ना, वो हमेशा मैन ऑफ स्टैंडर्ड होता है, एक बड़े ओहदे बड़े पद का बड़ा वीर व्यक्ति होता है। कोई सड़क छाप आदमी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का हीरो नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स, इन जो सेटिंग है पहली सेकंड सीन की, उसमें आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के हीरो की वीरता का डिस्क्रिप्शन आप शुरू में ही पा जाते हैं कि हाँ, मैकबेथ जिसके नाम से टाइटल दिया गया है इस ट्रेजेडी को, ही इज अ मैन ऑफ ब्रेवरी, वो वीर पुरुष है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? तो आई थिंक आप लोग सीन समझ गए होंगे कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, क्या बातें हो रही हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्लियर, कि क्या चीज़ें आगे घटने वाली हैं। राइट, अब यहाँ से टेक्स्ट स्टडी स्टार्ट होती है। अभी तक मैंने आपको सेकंड सीन को डिस्क्राइब किया। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो ड्रामे होते हैं ना, उसमें पहले सीन समझाई जाती है। चूँकि स्टूडेंट्स जो उसको पढ़ने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली डायलॉग को समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले वो सीन बता दी जाती है कि सीन में हो क्या रहा है एक्चुअली, तब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो डायलॉग बोलना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहाँ का सीन है, एक कैंप नियर फॉरेस्ट। अब आप टेक्स्ट को देखिए, एक कैंप नियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के नज़दीक एक कैंप का दृश्य है, मैंने पहले ही बता दिया। और वहाँ पे किसकी एंट्री होती है? राइट, अलार्म विद इन, बहुत तेज़ी के साथ अलार्म बजता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब कोई राजा एंट्री करता है अपने राज दरबार में, तो एक तरह से बिगुल बजता है। राइट, कई बार नगाड़ों की आवाज़ें, ड्रम की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो उन अलार्म्स के बीच, उन ध्वनियों के बीच इंटर किंग डंकन, डंकन की एंट्री होती है। विशेष प्रकार की स्वागत की ध्वनियों के बजने के साथ ही डंकन की एंट्री हो रही है। स्टूडेंट्स, इंटर किंग डंकन और कौन है? मैल्कम एंड डोनाल्ड वेन। उसके साथ मैल्कम और डोनाल्ड वेन, दोनों पुत्र हैं किंग डंकन के, वो भी स्टेज पर आते हैं। और उनके साथ होता है लेनॉक्स। लेनॉक्स उनका एक दरबारी है। लेनॉक्स की भी एंट्री होती है, सेवक है किंग डंकन का, विथ अटेंडेंट्स। उसके साथ और बहुत सारे सैनिक हैं, एंड मीटिंग ए ब्लीडिंग सर्जेंट। और इस राज दरबार में उसी वक्त एक घायल सैनिक की एंट्री होती है स्टूडेंट्स। ए ब्लीडिंग सर्जेंट अपीयर्स ऑन द स्टेज। स्टेज पर एक घायल सैनिक, जैसा कि मैंने सीन की सेटिंग में ही आपको बता दिया है कि घायल सैनिक की एंट्री होती है। मैंने आपको कहानी के रूप में सीन को समझा दिया। अब आप डायलॉग के रूप में इसको जानने का प्रयास करें, किस तरीके के डायलॉग्स बोले जाते हैं।
पहला डायलॉग आता है स्टूडेंट्स डंकन का। किसका आता है? डंकन का। अगर आपको याद हो तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में पहली स्पीच थी फर्स्ट विच की, पहली चुड़ैल बोलती है। और यहाँ सेकंड सीन में जो पहली स्पीच है स्टूडेंट्स किसकी है? डंकन की स्पीच है। डंकन, जब डंकन देखता है कि अचानक दरबार में एक घायल सैनिक की एंट्री हो रही है, एक ऐसा सिपाही जो खून से लथपथ है, ए ब्लीडिंग सोल्जर जस्ट अपीयर्ड बिफोर किंग डंकन एंड किंग डंकन सरप्राइज्ड कि हु इज दैट, ये है कौन, राइट? और पूछता है कि व्हाट ब्लडी मैन इज दैट। अरे ये कौन है खून से लथपथ आदमी भाई? हु इज दैट सर्जेंट, हु इज दैट आर्मी मैन, हु इज दैट सोल्जर, ये कौन सैनिक है? रक्त से सना हुआ है, इसका पूरा बदन घायल है, आखिर है कौन? ही कैन रिपोर्ट, ये कुछ बताना चाहता है क्या? राइट, ही वॉन्ट टू से समथिंग क्या? ये कुछ बताना चाहता है? एज सीम्ड बाई हिज प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट दैट नेसेसिटेट, आई थिंक ही इज कमिंग फ्रॉम द बैटल फील्ड। मुझे लग रहा है ये युद्ध के मैदान से चला आ रहा है। इसकी स्थिति को देख करके लग रहा है, इसके अपीयरेंस को देख करके लग रहा है, इसकी दशा को देख करके लग रहा है ये तो सीधे युद्ध के मैदान से चला आ रहा है। एंड आई थिंक ही कैन गिव मी द रिपोर्ट ऑफ द बैटल फील्ड। मुझे लगता है कि ये युद्ध के मैदान की कुछ सूचना बता सकता है। मैल्कम कहता है महाराज, जब डंकन पूछता है कि कौन है ये सैनिक क्या बता सकता है, इसके पास कोई सूचना जरूर है। मैल्कम कहता है दिस इज द सर्जेंट हु लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट जॉइंट माई कैप्टिविटी, राइट? मैल्कम कहता है महाराज ही इज अ सोल्जर फ्रॉम आवर आर्मी, ये हमारे सेना से ही एक सिपाही है। एंड ही हैज फॉट वेल, राइट? इसने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध किया, युद्ध में ईमानदारी से भाग लिया है। हेल ब्रेव फ्रेंड, से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिडस्ट लीव इट। और मैल्कम कहता है हेल, हेल मीन्स वेलकम, ब्रेव फ्रेंड, ऐ बहादुर दोस्त तुम्हारा स्वागत है राज दरबार में। मैल्कम न केवल अपने स्टेटमेंट से किंग डंकन को यह जानकारी देता है कि एक वीर योद्धा है, साथ ही वह स्वागत करता है उस सैनिक का यह कह करके कि ब्रेव फ्रेंड, ऐ बहादुर दोस्त, साथी तुम्हारा स्वागत है। एंड से द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिडंट लीव इट, तुम युद्ध का समाचार सुनाओ महाराज को, राइट? यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट बैटल फील्ड, व्हाट हैज हैपेंड देयर बिफोर लीविंग द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में तुम लड़े हो और युद्ध के मैदान को छोड़ने से पहले जो कुछ भी तुमने देखा है उसका ठीक ठीक वर्णन करो कि व्हाट यू हैव सीन देयर, तुमने वहां देखा क्या, राइट स्टूडेंट्स? टू से द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिडंट लीव इट, राइट? तब इसके बाद स्टूडेंट सर्जेंट बोलना स्टार्ट करता, सर्जेंट की स्पीच आती है। सर्जेंट देखिए क्या समझाता है, कहता है एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर डाउटफुल इज स्टूड, राइट? स्टूडेंट्स वो सैनिक खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, डाउटफुल इट स्टूड मीन्स he is informing King Duncan, a trembling soldier, an injured soldier, wounded soldier,
is saying that doubtful it stood. It was difficult to recognize who will win. जीतेगा कौन, इसमें संदेह व्याप्त था, क्योंकि मैकडोनाल्ड की मदद से थिन ऑफ कॉर्डर इतना बलशाली दिख रहा था युद्ध के मैदान में, और साथ ही अद्भुत अदम्य साहस के परिचायक दूसरी तरफ मैकबेथ और बैंको थे, इसलिए डाउटफुल इट स्टूड, बड़ा संदेह था कि आखिर इनमें विजय किसकी होगी, राइट? युद्ध का परिणाम क्या होगा, राइट? सर्जेंट बताता है, एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर, जैसे दो तैराक हों और एक दूसरे को परास्त करने के लिए एक दूसरे से लिपट जाएं एकदम से, जैसे द्वंद्व युद्ध चल रहा हो, राइट स्टूडेंट्स? मीन्स वेरी लाइव डिस्क्रिप्शन इज बीइंग प्रेजेंटेड हियर ऑफ द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल सुना रहा है वो सैनिक, वो घायल सोल्जर इज टेलिंग द लाइव सीन ऑफ दैट बैटल फील्ड, राइट? वो बताता है कि मैकबेथ एंड डोनाल्ड बेन have fought so excellently and bravely that they were tired of, लड़ते लड़ते थक गए थे दोनों, इसलिए अंत में वो एक दूसरे से लिपट गए थे कि किसी तरीके से एक दूसरे को गिरा दें। जैसे थक जाने के बाद दो योद्धा अगर द्वंद्व युद्ध कर रहे हों और दोनों लड़ते लड़ते एकदम थक जाएं, तो कई बार वो एक दूसरे में लिपट करके पड़े रहते हैं और थोड़ी सी भी सामर्थ्य एक दूसरे में नहीं रहती है कि एक दूसरे को वो पटकनी दे सकें। ठीक उसी प्रकार से इतना भयानक युद्ध हुआ मैकडोनाल्ड के बीच और मैकबेथ के बीच कि जैसे दो पानी में तैरने वाले लोग थके हुए एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एंड चोक दियर आर्ड, उनमें युद्ध की जैसे क्षमता ही समाप्त हो गई हो, इतने थक गए हो। ठीक उसी प्रकार से दोनों इतना भयानक युद्ध किए। द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड वर्दी सो बी ए रिबेल फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग विलन्स ऑफ नेचर। और वो जो मैकडोनाल्ड है वो इतना आतताई रहा है, राइट? उसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, उसके स्वभाव में इतनी दुष्टताएं हैं। विलेनीज ऑफ नेचर, ही इज अ मैन ऑफ विलेनीज ऑफ नेचर। वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, राइट? उसके अंदर तमाम दुष्टताएं हैं, राइट? वो उस डोनाल्ड बेन की दुष्टता का वर्णन यहाँ पे स्टूडेंट्स वो सर्जेंट कर रहा है कि कितना खतरनाक आदमी रहा है डोनाल्ड बेन, राइट? कहता है द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर डू स्वार्म अपॉन हिम फ्रॉम द वेस्टर्न आइजल ऑफ कर्ट्स एंड गैलो ग्लासेस इन सप्लाइड, चारों तरफ से, राइट? उसके पास बहुत सारे सैनिक थे। वेस्टर्न आइजल्स ऑफ कर्न्स, वो अपने सारे के सारे सैनिकों को लेकर के तमाम सारे अत्याधुनिक हथियारों को लेकर के मैकबेथ के ऊपर हमला कर देता है, राइट? बट ऑल्स टू वीक, लेकिन वो भी कमजोर साबित हुआ। इतने सारे युद्ध हस्त सिद्ध हस्त सैनिकों की सहायता के बावजूद मैकडोनाल्ड असहाय हो गया, उसकी सारी वीरता की हवा निकल गई, राइट?
क्योंकि दूसरी तरफ था कौन? फॉर ब्रेव मैकबेथ, क्योंकि उसका सामना किसी सड़क छाप आदमी से नहीं था. ही वॉज इन द कंपटीशन ऑफ मैकबेथ. उसकी प्रतिस्पर्धा तो मैकबेथ जैसे वीर योद्धा से थी. राइट? वेल ही डिजर्व्स दैट नेम. राइट? Students, these lines are showing the brave character of Macbeth. ये पंक्तियां मैकबेथ की वीरता को दिखा रही हैं कि कितना वीर था वो, कितनी वीरता का परिचायक उसका व्यक्तित्व था. स्टूडेंट्स, जो नाम ले रहा है वो सैनिक मैकबेथ का, और मैकबेथ का नाम लेते वक्त वो उसके साथ ब्रेव वर्ड जोड़ दे रहा है. क्या जोड़ दे रहा है स्टूडेंट्स? ब्रेव मैकबेथ. व्हाट मैकबेथ? ब्रेव मैकबेथ. व्हाट मैकबेथ स्टूडेंट्स? ब्रेव मैकबेथ. ओके, नाउ दिस वर्ड इज स्ट्राइकिंग एंड गिविंग यू द फील ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ मैकबेथ. आपको मैकबेथ की पर्सनालिटी का ये फील दे रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव मैन मैकबेथ वॉज, कि मैकबेथ कितना वीर पुरुष था, कितनी वीरता उसके अंदर थी. फॉर ब्रेव मैकबेथ वेल ही डिजर्व द नेम. कहता वास्तव में इस जो बहादुरी का टाइटल मैं दे रहा हूं, जो मैं बहादुर बता रहा हूं मैकबेथ को, वास्तव में इस बहादुरी के नाम का हकदार है. वो वीर कहलाने के लायक है. मैं चापलूसी में नहीं बोल रहा हूं कि मैकबेथ इज ब्रेव. ना महाराज, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्लीज यू, वी आर नॉट ट्राइंग टू बटर यू. मैं आपको प्रसन्न करने के लिए चापलूसी नहीं कर रहा हूं. बट आई हैव सीन विथ माई नेकेड आईज in the battlefield what kind of bravery Macbeth has performed in the battlefield. On that behalf we are compelled to say that really Macbeth is very brave one. महाराज, यहाँ कोई चापलूसी की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि अपनी आंखों से युद्ध के मैदान में जिस तरीके से मैकबेथ को मैंने लड़ते हुए देखा है, मैं उस बात को कर रहा हूँ. उसकी वीरता के बारे में यूं ही नहीं बता रहा हूं आपको, बल्कि मैंने देखा है. डिस्डेनिंग फॉर्चून विथ हिज ब्रांडेस्ट स्टील. ब्रांडेस्ट स्टील्ड माने जो युद्ध के नशे में लहराती हुई तलवार है. स्टूडेंट्स, उसके लिए वो सैनिक ब्रांडिस स्टील वर्ड का यूज कर रहा है. ये स्टील माने स्टील की जो तलवार है, और वो भी कैसी है? ब्रांडिस, चमकती हुई एकदम. मैंने उस चमकती हुई लपलपाती हुई तलवार को मैकबेथ के हाथों में देखा है. विच स्मूथ विथ ब्लडी एक्सक्यूशन. राइट? जिस तलवार से शत्रुओं का रक्त पी लेने की धूम्र निकल रही थी, मैंने उस तलवार को युद्ध के मैदान में मैकबेथ के हाथों में देखा है. राइट? क्लियर? स्टूडेंट्स, आई होप कि आप जो मैकबेथ की वीरता में दिखा रहा हूं इन पंक्तियों में, आप शायद उसको समझ पा रहे होंगे. ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से मैकबेथ अपनी नग्न तलवार के साथ, उसकी नग्न तलवार मानो युद्ध में नृत्य कर रही थी, तांडव नृत्य कर रही थी. स्टूडेंट्स, और वो सर्जेंट बता रहा है कि किस तरीके से वीरता पूर्वक मैकबेथ ने युद्ध किया युद्ध के मैदान में. ही वॉज जस्ट फाइटिंग इन द बैटल फील्ड. इस तरीके से युद्ध के मैदान में वो लड़ रहा था. लाइक ए वोलर्स मिनियम
carved out his passage till he faced the slave. He was just tearing. वो युद्ध के मैदान में फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था. राइट, लाइक वोलर्स मिनियन. वोलर्स मीन्स विथ करेज, जैसे साहस स्वयं एक कॉन्क्रीट फॉर्म लेके उतर आया हो और युद्ध में लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ चला जा रहा था अपनी तलवार से. और जब सब लोगों को मारते हुए चीरते हुए वो फाइनली टिल ही फेस द स्लेव, और उस दुष्ट गुलाम के सामने पहुंचता है जो आज गुलाम के रूप में है, थिन ऑफ कॉर्डर. और स्टूडेंट्स, मैकडोनाल्ड वॉल्ट की जिसकी बात की जा रही है, कहता है जब वो सब युद्ध के मैदान में तमाम लोगों को पराजित करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए चारों ओर युद्ध के मैदान में लड़ते हुए जब वो पहुंचता है, स्टूडेंट्स, बता रहा है वो सैनिक कि जब वो पहुंचता है उस स्लेव के सामने, तो स्टूडेंट्स विच नेवर शुक हैंड नॉर बेड फेयरवेल टू हिम. वो और कुछ नहीं, तब तक उसके हाथ नहीं थमते हैं, तब तक मैकबेथ के हाथों में शिथिलता नहीं आती है, तब तक उसके हाथों में वो चपल तलवार चपला की भांति चमक रही थी. राइट, ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन के रक्त को चूम लेने के लिए चहक रही हो वो तलवार युद्ध के मैदान में. till he unseamed him from the nape to the chaps. और जब तक उसने अपनी तलवार से टुकड़े नहीं कर दिए उस दुष्ट मैकडोनाल्ड वॉल्ट के, जब तक टुकड़े नहीं कर दिए अपनी तलवार से, एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट्स. और यही नहीं, उसके शरीर को फाड़ करके उसका जो सर है उसको काट करके युद्ध के मैदान में जैसे किले की दीवार पे सटा दिया, उसके सर को काट करके. स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, दैट ब्रूटल मर्डर्स आर शोन ऑन द स्टेज. बड़ी बड़ी निसंग हत्याएं दिखाई जाती हैं स्टेज पर, और वही आपको देखने के लिए मिलेगा. स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज यू विल फाइंड ब्लडशेड, मर्डर, किलिंग, ब्रूटल बिहेवियर, हत्याएं, रक्त, हिंसा. स्टेज पर ओपनली विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आपको देखने के लिए मिलता है. और उसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए स्टूडेंट्स मिल रहा है कि एक्ट फर्स्ट की सेकंड सीन में ही एक भयानक युद्ध का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है. उस सैनिक के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से मैकबेथ की तलवार युद्ध के मैदान में रक्त पीती हुई चली जा रही थी और अपने शत्रु के सर को फाड़ करके उसने किले की दीवार पे गाड़ दिया. ओके स्टूडेंट्स, और जब ऐसा किया तब जाकर के उसकी तलवार को शांति मिली. डंकन, ओ वैलिएंट कजिन. स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज एक्चुअली, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली वेरी रिमार्केबल. जब ये सुनता है ना डंकन, इतना गदगद हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि मैकबेथ को वो कजिन कह के पुकारता है. राइट, अपना सगा संबंधी कह के पुकारता है, जैसे जैसे उसका भतीजा. कजिन माने स्टूडेंट्स चचेरा, माने वो अपना भाई कह के बुलाता है कि मैकबेथ इज माई कजिन. राइट, मेरा अपना भ्राता है, मेरा अपना भाई है मैकबेथ, कोई पराया थोड़ी है. वो अपने डंकन को किसी हालत में हारता हुआ देख ही नहीं सकता. वाई नॉट?
क्यों न लड़े भाई मैकबेथ मीन्स दीज लाइन्स आर जस्ट शोइंग some kind of positive emotional relation in between डंकन एंड मैकबेथ। डंकन और मैकबेथ के बीच का जो एक पॉजिटिव इमोशनल रिलेशन है, डंकन यहाँ भाई कह के संबोधित कर रहा है मैकबेथ को। कहता है ओ वैलियंट कजिन, ओ माय डियर 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 ब्रदर, वर्दी जेंटिलमैन, you are a really gentleman and you deserves this kind of appreciation and this kind of commentary over your character will suit you। इस तरीके का जो तुम्हारी वीरता का गुणगान किया जा रहा है, उस वीरता के गुणगान को तुम डिजर्व करते हो। You are really liable to be appreciated। तुम प्रशंसा के पात्र हो जेंटलमैन मैकबेथ, राइट। और इसके बाद फिर जो सर्जेंट है वो सर्जेंट फिर बताना शुरू करता है, राइट। सर्जेंट की स्पीच आगे फिर जब डंकन खुश होकर के जेंटलमैन कहता है, अपना भाई कहता है मैकबेथ को, तो आगे फिर से वो सर्जेंट बोलना स्टार्ट करता है। स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स, जिस दरमियान यू आर वॉचिंग द डंकन इज वेरी मच हैप्पी, मीनवाइल सर्जेंट इन्फॉर्म्स अनदर थिंग, एक और सूचना देता है कि एज वेन द सन जिन्स इज रिफ्लेक्शन विप ब्रेकिंग स्टॉर्म एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक। कहता है कि एज सन राइजेज इन द स्काई टू स्प्रेड प्लीजर ऑन दिस अर्थ, जैसे आसमान में जब सूर्य उदय होता है, उसकी फैलने वाली किरणों के साथ ही दिन के उजाले का आनंद जिस प्रकार से छा जाता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, उसी दरमियान अचानक जहाँ सूर्य उदय के साथ एक आनंद का वातावरण दिखाई पड़ता है, उसी दरमियान अचानक समुद्र में जैसे किसी जहाज को डुबो देने के लिए अचानक से तूफान आ जाए, गर्जना के साथ एक तूफान पैदा हो जाए, ठीक वैसा ही हुआ है कि सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग व्हेंस कंफर्ट सीम टू बी कम, जहाँ युद्ध जीतने के बाद हम लोगों को कंफर्ट की उम्मीद थी कि अब रिलैक्स मिलेगा हम लोगों को, थोड़ा सा डिंस कंफर्ट स्वेल, अचानक परेशानी आके फाट पड़ी। क्या हुआ स्टूडेंट्स? मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क, जो मार्क स्कॉटलैंड का दूसरा एक राजा है, मार्क नाम का जो राजा है स्कॉटलैंड का, वो नो सूनर जस्टिस हैड विथ वोलर आर्म्ड कंपेल्ड दीज स्कीपिंग कर्न्स टू ट्रस्ट देयर हील्स। अचानक विथ हिज आर्म्स एंड फोर्सेस, वो अचानक अपनी सेना के साथ वो आकर के युद्ध के मैदान में डट जाता है, राइट, क्लियर। वो पूरी तरीके से अपने आप को युद्ध में हाजिर कर देता है, राइट। बट द नॉर्वेजियन लॉर्ड सर्विंग वेंटेज विथ फर्नेस्ट आर्म एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मैन बिगेन ए फ्रेश असॉल्ट। और जब जो स्कॉटलैंड का राजा है उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए जो किर्न है, जो नॉर्वे का लॉर्ड है, वो अपनी पूरी सेना को लेकर के अचानक युद्ध के मैदान में एंट्री कर जाता है और मैकबेथ से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो वो सर्जेंट बताता है कि जहाँ एक ओर प्रसन्नता का वातावरण आता है तो ठीक उसी के दूसरी ओर फिर से युद्ध के हालात बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, राइट। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विद दिस रिमार्क, एंड टुमारो आई विल जस्ट प्रोसीड in my lecture for the text study of Macbeth. Thank you very much student, thanks a lot.